ये राम इन्हें न कोई दुख दे सकता न इन्हें कोई सुख दे सकता है। केवट राजगुह ने पूछा, तो भैया आखिर आपके बड़े भैया कौन हैं? उस समय लक्ष्मण जी ने प्रभु राम का परिचय दिया। कहा, सुनो ये कौन हैं? ये राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गति भेदा, कहीं नित नित निरूपहि वेदा। सकल विकार रहित गति वेदा, कहीं नित नित निरूपहि। बोलिए इतने से अच्छा कौन गुरु मिलेगा? इसीलिए तो केवट राजगुह ने अपने गुरु लक्ष्मण का ऐसा अनुसरण किया, ऐसा अनुसरण किया, बता तो रहा हूं कि दोनों के तन मन वाणी एक हो गए। आप देखें, सर्वप्रथम मन का भाव देखिए। जब भैया श्री लक्ष्मण ने सुना कि भैया भरत विशाल सेना के साथ चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, भरत के विरुद्ध लक्ष्मण के मन में भाव आया। मन में क्या क्या कि जो जिया होते न कपट कुचाली, अके ही सुहात रथ बाज गजाली। गुरु लक्ष्मण के मन में भरत के विरुद्ध ये भाव आया। सज्जनों, यही भाव जब केवट राजगुह ने सुना, गंगा किनारे सुना कि भैया भरत विशाल सेना के साथ चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, ठीक यही भाव चेला केवट के मन में आया। गुरु लक्ष्मण का भाव सुना आपने कि जो जिया होते न कपट कुचाली, अके ही सुहात रथ बाज गजाली। यही बात गंगा किनारे केवट राज सोच रहा है कि जो पै जिया न होती कुटलाई, तव कदलित संग कटकाई। अब आइए वाणी की एकता देखिए। थोड़ी देर में श्री लक्ष्मण जी ने भैया भरत के विरुद्ध खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। खुले शब्दों में लक्ष्मण ने कहा, श्री लक्ष्मण ने खुले शब्दों में कहा भरत के लिए कि आज राम सेवक जस लेऊं, अभर दई समरो सिखावन देऊं। ये गुरु लक्ष्मण ने कहा। और ठीक यही बात गंगा किनारे केवटराज बोला, ठीक यही बात बोला। क्या बोला? सम्मुख लोहा भरत सन देऊं, जियत न सुर सरी उतरन देऊं। सन्मुख लोहा भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन देऊं। सम्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन। आइए अब शरीर की एकता देखिए। जिन्हें जिन्हें केवट राजगुह मिला, प्रणाम किया, वो सब इसे लक्ष्मण मान बैठे, लक्ष्मण मान बैठे। सबसे पहले धोखा हुआ भैया भरत को। जब केवट राजगुह ने प्रणाम किया, भैया जी प्रणाम, भरत ने कहा लक्ष्मण खुश रहो, लक्ष्मण खुश रहो। देखो क्या लिखा है, करत दंडवत देखते ही अब भरत लीन उर लाए, अब मनऊ लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाए। कौशल्या इत्यादि माताएं बैठी थी। केवट राजगुह गया, बोला माता जी प्रणाम। ए बोली लक्ष्मण खुश रहो, लक्ष्मण खुश रहो। क्या लिखा है रामचरितमानस में देखें, बोले जान लखन समय देहि असीसा, अजेव सुखी 100 लाख बरीसा। अरे यहाँ तक कि निराख निषाद नगर नर नारी, निराख निषाद नगर नर नारी। निरख निखाद नगर नर नारी।
नारी भैया सुखी जनु लखन निहारी भैया सुखी जनु लखन निहारी। बंधुओं, ये हैं रामचरितमानस के गुरु और शिष्य। गृद्धराज जटायु ने अपने गुरु श्री सीता से एक क्षण में उपासना सीखी। वो कौन सा क्षण था? वो वही क्षण था जब धार कच बिरथ कीन मही गिरा, असी तहि राख गीध पुन फिरा। रावण को अचेत करके एक क्षण के लिए जब सीता को वापस लाया, उसी क्षण में गृद्धराज जटायु ने श्री सीता जी से रेखाओं की उपासना सीखी। आप कहेंगे क्या श्री सीता जी रेखाओं की उपासिका थी? हाँ, प्रमाण मिलता है। क्या? जेहि विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राख उर रटत रहत हरि नाम। कहा, जिस प्रकार कपट मृग मारीच के पीछे दौड़ते हुए प्रभु श्री राम गए, कहा वही छवि अपने हृदय में बसा के अशोक वाटिका में बैठे बैठे श्री सीता जी प्रभु का ध्यान कर रही हैं। तो इतना अर्थ तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, किंतु मैं आप सबसे निवेदन करूं, मृग के पीछे दौड़ते समय आखिर श्री सीता जी ने कौन सी छवि देखी होगी? उस समय प्रभु का मुख भी तो भगते समय मृग की ओर रहा होगा। किसी के पीठ में तो सीनरियां बनी नहीं होती। बोलो, सीता जी ने कौन सी छवि देखी? बताएं। प्रभु श्री दौड़ते समय प्रभु श्री राम के उठते हुए चरणों में श्री सीता जी ने 48 रेखाएं देखी थी। 48 रेखाएं, 24 रेखाएं प्रभु श्री राम के दाएं चरण में हैं और 24 रेखाएं बाएं चरण में हैं। रामचरितमानस से प्रमाण मिलता है, रेख कुल से ध्वज अंकुश सो हैं, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोह हैं। बस उसी दिन से सीता जी रेखाओं की उपासिका बनी। देखने वालों ने देखा। किसने देखा? श्री हनुमान जी ने देखा। अशोक वाटिका में माँ सीता कैसे बैठी हैं? कैसे बैठी हैं? निज पद नयन दिए, निज पद नयन दिए, मन मन राम पद कमल लीन, अपरम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। श्री सीता जी अशोक वाटिका में कैसे बैठी हैं? अपनी आंखों को अपने चरणों में लगाए हैं, अब मन प्रभु राम के चरणों में लगाए हैं। ये कौन सा बैठने का तरीका है कि आप अपनी आंखें, आप अपने पैर देखा करें? ऐसा सीता जी क्यों कर रही हैं? अपनी आंखों को अपने चरणों में क्यों लगाए हैं? इसलिए कि जो रेखाएं प्रभु श्री राम के दाएं चरण में थीं, वो सभी रेखाएं श्री सीता जी के बाएं चरण में हैं, और जो प्रभु राम जी के बाएं चरण में थीं, वो सब रेखाएं सीता जी के दाएं चरण में हैं। जिसके लिए प्रमाण मिलता है श्लोक, सीतांघ्रि पंकज मृदंघि विपर एने, बामे तरंच सुधिया पर भावयंती, चिन्हानि चाष्ट जल भी प्रतिमान नित्यम, ध्याये जनो रघुबरे लभते स्वधाम। यानी जिन रेखाओं को मृग के पीछे दौड़ते समय श्री सीता जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में देखा था, वही रेखाएं उन्हें अपने चरणों में दिखाई दे रही हैं। तभी तो देखा हनुमान ने, निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। बंधुओं, इधर लंका में बैठे बैठे श्री सीता जी प्रभु की रेखाओं का चिंतन कर रही हैं। इधर दंडकारण्य में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ यह गृद्धराज जटायु आगे परा गृद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रे। आइए, श्री सीता जी इस दुख की स्थिति में भी, इस दुख की स्थिति में भी प्रभु की त्रिवाचक भक्ति करती हैं। त्रिवाचक भक्ति, मन की भक्ति, वाणी की भक्ति और शरीर की भक्ति। सीता जी ने हनुमान जी से कहा भी, कहा हनुमान
हनुमान मन क्रम वचन चरण अनुरागी अके ही अपराध नाथ मुहि त्यागी। प्रभु श्री राम ने सीता की त्रिवाचक भक्ति स्वीकार की। हनुमान से कहा, हनुमान वचन काय मन मम गति जाही असपने विपत्ति की चाहिए ताही। बंधुओं, अपने गुरु सीता की तरह एक गृद्धराज जटायु भी दंडकारण्य में अचेत अवस्था में भी प्रभु की त्रिवाचक भक्ति कर रहा है। कैसे? आइए, शारीरिक भक्ति तो जटायु की श्री सीता जी से भी आगे बढ़ गई। सीता जी तो बैठी हैं, लेकिन ये बैठा नहीं है, यह आगे काटे सपंख पराखग धरनी असुमेर राम कै अद्भुत करनी। और अब आइए जटायु की मन की भक्ति क्या है? सुमिरत राम चरण रज रेखा। अब वाणी की भक्ति अचेत अवस्था में आहत स्थिति में प्रभु का चिंतन कर रहा है। गोस्वामी जी ने गीतावली में पद लिखा, प्रभु को पुकार रहा है, बुला रहा है। रटन अकन पहचान गीध की फिरे करुणामय रघुराई तुलसी राम ही प्रिया बिसर गए सुमिर स्नेह सगाई। गुरु सीता की तरह ये त्रिवाचक भक्ति जटायु कर रहा है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए एक बार पुनः प्रभु का कीर्तन बोलें। आप सब बोलेंगे, आते भी राम कहो जाते भी राम कहो, 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 सोते भी राम कहो जगते भी राम कहो, आते भी राम कहो जाते भी राम कहो। बहुत सुंदर, लीजिए। हाँ, आगे परागृधपति देखा सुमिरत राम चरण जिनि रेखा, आगे परागृधपति देखा सुमिरत राम चरण जिनि रेखा, सुमिरत राम चरण जिनि। बंधुओं, इस चौपाई के नीचे गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, इस चौपाई के ऊपर दोहा लिखा संत तुलसी ने, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर अदेख राम सुख धाम मुख बिगद भई सब पीर। यानी इस शौ आगे परागृधपति देखा, ठीक इस चौपाई के बाद ही यह दोहा लिखा ना। यदि बीच अभी जटायु ने श्री सीता जी की कोई चर्चा नहीं की, यदि बीच में कोई अर्धाली होती या कोई छंद सोरठा होता तो आप हम कह सकते थे कि जटायु ने सीता जी की चर्चा की होगी, इसलिए प्रभु श्री राम ने जटायु के सिर में हाथ का स्पर्श किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जटायु के मुख से सीता जी के प्रति कोई भी बात नहीं हुई, केवल यही तो प्रभु श्री राम की कृपालुता है। केवल प्रभु दीन की दशा को देखते हुए ही प्रभु श्री राम ने गीध जटायु को उठाया, गोदी में लिटाया और जटायु के सिर में अपने कमल स्वरूपी हाथ का स्पर्श किया। कृपा सिंधु रघुवीर, दो दो विशेषण दिए गोस्वामी जी ने। ये प्रभु राम कौन है जो जटायु के सिर में हाथ रख रहे हैं? कहा कृपा सिंधु और फिर कहा रघुवीर। देखो एक बात और बताएं, यूं तो रघुवंशियों में प्रायः सभी राजा प्रतापी हुए हैं, किंतु रघुवीर की उपाधि एकमात्र रघुवंश में प्रभु राम को ही मिली और किन्हीं को नहीं मिली। ना
रघुराज को मिली, न दिलीप को मिली, न मानधाता को मिली, न भागीरथ को मिली। ये रघुवीर की उपाधि रघुवंशियों में एकमात्र परशुराम को ही मिली। रघुवीर उन्हें कहा जाता है जिसमें 5 वीरत्व हों। कौन कौन? त्याग वीरो, दया वीरो, अविद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमो महावीरा, धर्म वीरा, सदाश्रिता। ये 5 वीरत्व प्रभु श्री राम ही में मिलते हैं। त्याग वीर, देखो हमारे प्रभु राम कितने त्याग वीर हैं। क्या लिखा है? पितुआय सुभूषण बसन, तात तजे रघुबीर, अविस्मय हर्ष हृदय, कछु पहिरे बल कल चीर। अब आइए दयावीर प्रभु राम कैसे, कितने दयावीर हैं, कैसे दयावीर हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विद्यावीर प्रभु राम कितने विद्यावीर हैं, कैसे विद्यावीर हैं। आरण्य कांड में देखें क्या लिखा है। तिनके आय धूतृण सम, कर काटे रघुबीर, असाज सरासन श्रवण लग, पुण्य छाणे निज तीर। अब आइए पराक्रमवीर। पराक्रमी किसे कहा जाता है? जो किसी भय के समय में पराक्रम दिखाए, साहस करे, उसी को तो पराक्रमी कहते हैं ना। अपने सामने तो सभी बहादुर, हम भी बहादुर, आप भी बहादुर, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन पराक्रमी वास्तव में वही है जो किसी भय के समय में पराक्रम दिखाए। मुझे एक बात याद आ जाती है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, एक कायर सिपाही ने छुट्टी ले ली, 4 दिन घर में पड़ा रहा। 5वें दिन उसकी धर्म पत्नी बड़ी वीरांगना थी, उसने कहा तुमने जीवन भर राजा का नमक खाया, लड़ाई चल रही है, 4 दिनों से छुट्टी लिए पड़े हो, क्यों नहीं लड़ने जाते? बोला कल जाऊंगा। 5वां दिन हो गया, 6वां दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, वो सिपाही लड़ने नहीं गया। उसकी वीरांगना पत्नी ने कहा यदि तुम कल लड़ाई में नहीं गए तो मैं तुम्हें भोजन पानी कुछ भी नहीं दूंगी। अब तो बेचारा घबरा गया, क्या करे? तलवार उठाई, गया जहां एक दिन पहले युद्ध हुआ था, वहां एक लाश पड़ी थी, सो पैर काट के ले आया। घरवाली से बोला देखो तुम मुझे कायर समझती थी, ये देखो मैं दोनों पैर काट के ले आया। वो देवी भी बड़ी समझदार थी, वो बोली ये तो बताइए आप पैर लाए हैं, सर क्यों नहीं लाए? बोलो सर क्यों नहीं लाए? तब बोला अगर उसके सर ही लगा होता तो मैं पैर कैसे काट पाता है? तो आजकल तो ऐसे ऐसे बहादुर हैं, किंतु हमारे श्री राम पराक्रमवीर हैं। बोलो जब परशुराम जी महाराज आए कितना भय छाया समाज में, कितना भय। यहाँ तक लिखा है कि थर थर कांपई पूरे नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी, छोटे कुमार खोट अति भारी, छोटे कुमार खोटे अति भारी, बोलत लख नहीं जन को डराही, बोलत लखन जनक डेराई, मस्त करऊ अनुचित भल नाही, मस्त करऊ अनुचित भल नाई। सब घबरा रहे हैं ना, किंतु प्रभु राम पराक्रमवीर हैं। क्या लिखा है? सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हमारे प्रभु राम धर्मवीर भी हैं, धर्म को जानते हैं। प्रभु श्री राम ने भैया भरत से कहा तुम ही विदित सब ही कर मर मुँह, तुम ही विदित सब ही कर मर मुँह, आपन मोर परम हित धर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु, धर्म धुरीन
राजा राम सो बस भगवान, राजा राम सो बस। यानी ये पांचों वीरत्व प्रभु श्री राम में पाए गए। इसीलिए संत तुलसी ने लिखा, कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर। सज्जनों, प्रभु राम के कमल स्वरूपी हाथ का स्पर्श होते ही जटायु की पीड़ा में कमी हुई। अब बोला, अब जटायु बोला, क्या बोला? तब कहा गृध बचन धरि धीरा, सुनऊ राम भंजन भव वीरा। तब कहा गृध बचन धरि धीरा, सुनऊ राम भंजन भव वीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, कल जनक सुता हर लीनी। लय दक्षिण दिश गयौ गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। कब कहा गृध बचन धरि धीरा, राम भंजन भव वीरा। जटायु ने कहा, सुनौ राम भंजन भववीरा। भवभीर को भंजन करने वाले राम, सुनिए क्या कहा। यह है मेरी यह गति रावण ने की है, और वह दुष्ट रावण रोती हुई जनक सुता सीता को दक्षिण की ओर ले गया है। बंधुओं, यहाँ एक तर्क सा उठ रहा है। लक्ष्मण जी बिगड़ गए, कहा ये हमारे बड़े भैया का नाम ले रहा है, अब वास्तव में नाम नहीं लेना चाहिए। 6 व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए, और ना उनकी उम्रें कम हो जाती हैं। किनका किनका? अपने पति का नाम नहीं डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, अपनी पत्नी का डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए, अपने बड़े पुत्र का, अपने गुरु का और अपने मालिक का, इन सब का डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए, वरना इनकी उम्रें कम हो जाती हैं। लक्ष्मण जी बिगड़े, कहा मरने जा रहा है, लेकिन अभी इसका गमरपन नहीं गया। ये हमारे बड़े भैया का नाम ले रहा है, नाम ले रहा है। सुनो राम भंजन भवभीरा, सुनो नाथ कह देता, सुनो तात कह देता, किंतु नहीं, नाम ले रहा है। सुनो राम भंजन भवभीरा। लक्ष्मण जी तो थोड़ा बिगड़े, किंतु प्रभु राम समझ गए, ये जटायु ये हमारा नाम क्यों ले रहा है। प्रभु समझ गए, कहा ये मुझे अपना पुत्र मान रहा है, बेटा मान रहा है। महाराज दशरथ क्या कह के मरे, क्या कह के? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। आज जटायु तब कहा गृध बचन धर धीरा, सुनऊ राम भंजन भवभीरा। प्रभु श्री राम समझ गए, यह जटायु मुझे अपना बेटा मान रहा है। क्यों मान रहा है? अन रामायणों में प्रमाण मिलता है। महाराज दशरथ में और जटायु में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। प्रमाण मिलता है, एक बार अयोध्या में शनिश्चर आया, प्रजा को तहस नहस करने लगा। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारी राज में शनिश्चर आया है ना? ये तो रघुवंशी ठाकुर थे, धनुष बाण उठाया, कहा राज तो मेरा है, शनिश्चर कैसे आ गया? महाराज दशरथ शनिश्चर से लड़ने गए। शनिश्चर तो एक ग्रह है ना। जैसे उसने दृष्टि डाली, महाराज दशरथ रथ के साथ बेहोश होके आकाश से गिरने लगे। ये बलवान जटायु आकाश में उड़ रहा था, एक देखा एक भारतीय जवान गिर रहा है। अब महाराज दशरथ को रथ के सहित अपने पंखों पर रोक लिया। जब महाराज दशरथ की मूर्छा विगत हुई, अपने को जटायु के पंखों में पाया, बहुत प्रसन्न हुए और कहा, आ भैया, आज से तुम मेरे घनिष्ठ मित्र बने, आज से तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हुए। आप कहेंगे महाराज, यदि जटायु में और दशरथ में मित्रता रही होती तो क्या जटायु कभी अयोध्या न आता है? आज के मित्रों को देखो, दिन में 2-4 चक्कर जरूर मारते हैं, कभी चाय मिल गई, कभी नमकीन मिल गया, कभी कुछ मिल गया। लेकिन क्षमा करना, पहले के मित्र ऐसे नहीं होते थे। आज के मित्रों की तो, आज के मित्रों के बारे में क्या कहा जाए। एक महाशय कुत्ता खरीद के लाए, कुत्ता
सोचने लगे अगर ये काटता हो तो बांध के रखूं या छुट्टा रखूं, ये काटता है या नहीं काटता, ये जानने के लिए उन्होंने अपने मित्र को निमंत्रण दे दिया। चिट्ठी में लिखा सब बाल गोपालों के सहित आइएगा, बहुत दिन से आना नहीं हुआ आपका। ये इनका मित्र छोटे छोटे बच्चे लेके सब पहुंच गया। जैसे देवड़ी में गया कुत्ता दौड़ा, ये बोला भैया इसको रोको, भैया इसको रोको। अरे बोला चले आइए। वो फिर इनका मित्र आगे बढ़ा, फिर कुत्ता दौड़ा, बोला भैया इसे रोको, बोला चले आइए। ये फिर आगे बढ़ा, फिर कुत्ता दौड़ा, बोला भैया जी से रोकिए, बोला चले आइए। अरे बोला कैसे चले आए, ये काटता तो नहीं है, बोला यही जानने के लिए तो आपका न्योता किया है। किन पहले के मित्रों का वर्ण तो गोस्वामी जी ने अच्छी तरह से किया है। पहले के जो मित्र होते थे वो वही लेते देते मन शंक न करही, अनुमान सदा हित करही, बल अनुमान सदा हित करही, बल अनुमान सदा हित करही। जटायु ने खूब सुना कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ 4 राजकुमार हुए हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। फिर भी जटायु अयोध्या नहीं गया। क्यों? ये सोचा करता था कि लोग कहते हैं कि गीध के जाने से अशुभ हो जाता है, ऐसा न हो कि मैं जाऊं और मेरे मित्र के यहाँ अशुभ हो जाए। ये सोचकर जटायु कभी अयोध्या नहीं आया। किंतु ये महाराज दशरथ का एक बड़ा हार्दिक मित्र था। प्रभु राम तो अंतर्यामी है, वो जानते थे, समझ गए ये जटायु मेरा नाम क्यों ले रहा है। कहा ये मुझे अपना पुत्र मान रहा है। तो प्रभु श्री राम ने भी निर्णय ले लिया। कहा क्या हर्ज है, क्या है, जब ये मुझे अपना बेटा मान चुका है तो मैं इसे अपना पिता क्यों न मान लूं। बंधुओं देखो ना, ये है हमारे प्रभु श्री राम का स्वभाव। बोलो आज कोई पक्षी को अपना बाप बनाएगा, कोई मनिस्टर उस्टर हो तो बात अलग है, लेकिन हमारे प्रभु राम का स्वभाव देखा आपने। निर्णय ले लिया प्रभु ने, कहा क्या हर्ज है, कौन सी ऐसी बात है, जब ये मुझे अपना पुत्र मानता है तो मैं इसे अपना पिता क्यों न मान लूं। जटायु के लिए प्रभु राम ने आज वही शब्द प्रयोग किया जो प्रभु श्री राम अपने पिता को बोलते थे। आप जानते हैं प्रभु राम अपने पिता महाराज दशरथ को क्या बोलते थे? पापा, डैडी। आज तो मैं क्या कहूं, एक पंडित जी के घर में पंडित जी की बिटिया अपने पिता पंडित को डैडी बोलती थी, डैडी। एक दिन पंडित जी ने खींच के चाटा मारा, कहा नालायक कहीं की, मुझ पंडित की बिटिया होके डैडी बोलती हो, पिताजी क्यों नहीं कहती? बोली पिताजी कहने से ओंठों की लिपस्टिक छूट जाती है। श्री राम क्या कहते थे महाराज दशरथ को? तात कहते थे, तात। मंगल समय स्नेह बस सोच पर हरि तात, आय सुधी जय हरस हिया कही पुल के प्रभु गात। आज वही शब्द श्री राम ने जटायु के लिए प्रयोग किया। ध्यान दें, राम कहा तनु राखो ताता, राम का तनु राखहु ताता, राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुस्काए कही तेही बाता, मुख मुस्काए कही तेही बाता। आइए आज प्रभु राम ने निर्णय ले लिया। प्रभु श्री राम ने जटायु से कहा, तात अब आप अपने परोपकारी शरीर को अभी कुछ दिनों तक और रखिए। जटायु हंसा, कहा प्रभु क्या इस शरीर को मैं और रखूं? क्यों रखूं? गृधराज जटायु ने कहा, प्रभु क्या ऐसा मौका फिर मिलेगा? क्या ऐसा अवसर फिर सामने आएगा? जटायु ने कहा,